हेलो स्टूडेंट्स, एक लंबे टाइम के बाद आज हम फिर आपके बीच में हाजिर हुए हैं हमारी थोड़ी शारीरिक अस्वस्थता होने के कारण। आज हम बात करेंगे सभी स्टूडेंट्स जिनका सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं या सेंट्रल बोर्ड्स हैं, मोस्टली सभी बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स आने के बाद जितने भी बच्चे पास हुए उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे सेंटर की तरफ से, हमारी तरफ से। जो बच्चे लेकिन फेल हो गए उन सभी बच्चों से रिलेवेंट आज हम बात करेंगे कि वो बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनको कैसे सॉल्व करें, वो अपनी कम से कम समय में वो खुद को कैसे अपना साल बचाएं, एनआईएस बोर्ड के माध्यम से वो कैसे अपीयर हो सकते हैं, एनआईएस बोर्ड आपकी कौन कौन सी स्ट्रीम चलाता है, किस स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है, इन सभी चीजों की आज हम बात करेंगे। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारा पॉइंट यही है, फर्स्टली हम बात करेंगे कि एनआईएस बोर्ड आपको किस किस फॉर्मेट में एडमिशन प्रोवाइड करता है। एनआईएस बोर्ड में 4 स्ट्रीम्स अवेलेबल है, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4। इनका बेसिक डिफरेंस क्या है? स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, आज ही हमारे पास एक स्टूडेंट आया, उसने रजिस्ट्रेशन करना था उसको ऑन डिमांड में, और बट बेसिकली उसने क्या किया कि स्ट्रीम 2 में खुद को रजिस्टर्ड कर लिया, उसे डिफरेंस ही नहीं पता था बेसिकली। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4। स्पेशली बेटा स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4 फॉर द ऑन डिमांड एग्जाम, on demand exam, stream 4 and stream 3 on demand, stream 3 for the 10th class and stream 4 for the 12th class। ऑन डिमांड एग्जाम होता क्या है इसको हम आप समझ लेते हैं। ऑन डिमांड एग्जाम वह एग्जाम है जिसको हम एक कम समय के अंदर अपना एग्जाम देते हैं, एनआईएस कंडक्ट कराता है, जिसके बेस पे हम अपना रिजल्ट को कम समय में ईयर को बचाते हुए कर सकते हैं। अभी ऑन डिमांड का जो सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑन डिमांड सेशन जब स्टार्ट होगा उस सेशन में जो भी बच्चा पास होगा वो बच्चा अप्रैल 2025 सेशन का ही कहलाएगा। यानी कि आपको बेनिफिट ये है कि आप अप्रैल 2025 सेशन के रहेंगे, यानी कि फाइनली आपका ईयर जो है वो बच रहा है। आपका ब्लॉक जो है वो मैटर करेगा कि आपने किस सेशन में एडमिशन किया है और कब आप एग्जाम दे रहे हैं, वो आपका उसमें लिख के आएगा कि आपने अगर सपोज एग्जाम जुलाई दिया है तो जुलाई आपके इंटरनेट वाले रिजल्ट पे शो होगा कि आपने जुलाई के सेशन में एग्जाम दिए थे, बट आपका सेशन कौन सा है? अप्रैल 2025। ठीक है। अगर आप इसी तरीके से ऑन डिमांड हमारा 2 फॉर्मेट में चलता है, एक आपका जो जून से लेके अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जून से लेके आपका अगस्त के बीच में शुरू होता है, और दूसरा फॉर्मेट है वो आपका दिसंबर जनवरी के बीच में स्टार्ट होता है और मार्च तक रहता है। ठीक है ना। तो ये 2 सेशन है, ये वाला सेशन हमारा अक्टूबर में कंसीडर होता है और ये सेशन हमारा अप्रैल में कंसीडर होता है। यानी कि जून से लेके अगस्त, जून जुलाई के बीच में जो ऑन डिमांड शुरू होगा वो सेशन कंसीडर होगा अप्रैल 2025 में, और जो एग्जाम शुरू होंगे दिसंबर में वो एग्जाम वो सेशन कब कंसीडर होगा? अक्टूबर में, यानी अक्टूबर 2025 में। यानी कि अब जो दिसंबर आएगा उसमें जो बच्चे एग्जाम देंगे उनका कंसीडर होगा दिसंबर जनवरी ऑन डिमांड वालों का अक्टूबर 2025 में बेसिकली। तो बेसिक चीज ये है कि हम ऑन डिमांड एग्जाम में रजिस्टर्ड करेंगे तो उसके लिए हम चूज करेंगे स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4। स्ट्रीम 3 चूज करेंगे 10th क्लास के बच्चों के लिए और स्ट्रीम 4 चूज करेंगे 12th क्लास के बच्चों के लिए। यदि कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए प्रॉपर्ली सर्विस बना रखी है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करिएगा, अपना प्रीवियस ईयर का रिजल्ट शेयर करिएगा, हम आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके देंगे। हमारे पास जो आपको चार्जेस पे करने होंगे वो 480 रुपीज चार्जेस पे करने होंगे, ओनली 480 रुपीज में, जिसमें कि हम आपको स्टार्टिंग से लेके टिल द लास्ट आप कैसे एग्जाम करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपके एग्जाम किस डेट में होंगे, आप एग्जाम प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मात्र 480 रुपीज के रजिस्ट्रेशन चार्ज के साथ में हमारा संस्थान आपको देगा। इस 480 रुपीज के अतिरिक्त जो आपका चार्ज होगा, जो ऑफिशियली फीस है वही आपको पे करनी होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पे नहीं होंगे। आपको अगर प्रीवियस ईयर का जो भी मटेरियल है वो चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप कैसे इजी टू इजी अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो वो सारी गाइडेंस आपको हमारे संस्थान की तरफ से मिल जाएगी। आप हमें कनेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़िएगा, आप अपनी क्वेरी को लिखिएगा और आप क्वेरी को जैसे ही लिखेंगे हमारे पास से आपको कॉल बैक आएगा। कॉल बैक में आप अपनी पूरी डिटेल्स बताएंगे और वो आपको सजेस्ट
सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हो। सेकेंड पार्ट जो अभी रिसेंटली ओपन किया गया आप ही लोगों के बच्चों के लिए, यानी कि जो 12th में फेल हुए, क्योंकि यूपी बोर्ड का रिजल्ट काफी जल्दी आ गया था, तो इसलिए हमारी स्ट्रीम 2 का सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था 1 मई से। स्ट्रीम 2 का सेशन स्टार्ट हो गया था 1 मई से। स्ट्रीम 2 उन बच्चों के लिए है जो बच्चे फेल हो गए हैं। फेल होने वाले बच्चे अक्टूबर में पब्लिक एग्जाम के साथ अपने एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को यह लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट समय नहीं है कि हम 40-45 दिन में जून जुलाई में पेपर देके कवर कर सकते हैं, तो वो बच्चे अपने आप को स्ट्रीम 2 में कंडक्ट करा सकते हैं अपना एग्जाम। और पब्लिक जो बच्चे एग्जाम देते हैं, जो हमारा एनआईएस का स्ट्रीम 1 में ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 चलता है, जिसके रिलेवेंट हमने पहले भी वीडियो में बताया है, उसी ब्लॉक 2 यानी कि अक्टूबर सेशन में वो बच्चे अपने एग्जाम को अपीयर करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो सिमिलरली लगभग आपका ऑन डिमांड की तरह रहता है। यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट और आपकी एग्जाम फीस दोनों एक साथ कंसीडर होती है। इसमें आपको एग्जाम फीस अलग से पे नहीं करनी है। इसके एग्जाम जो है वो कंसीडर कब होंगे, अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर 2025 में एग्जाम होंगे। सितंबर में इसके आपके प्रैक्टिकल होंगे, जो नॉर्मल बच्चों के ब्लॉक 2 वाले बच्चों के होंगे उन्हीं के साथ। सितंबर में आपके इसके प्रैक्टिकल, अक्टूबर में एग्जाम, और मोस्ट प्रोबेबल दिसंबर लास्ट तक, दिसंबर फर्स्ट वीक से लेके आपका इसका रिजल्ट आपको डिक्लेयर हो जाता है। इसमें भी आप इसी ईयर के कहलाएंगे, यानी कि 2025 के पास आउट कहलाएंगे। आपका ईयर ऑफ पासिंग कौन सा होगा, 2025। बस आपका मंथ जो है वो चेंज हो जाएगा, वहां पे अप्रैल 2025 था, यहाँ पे आपका अक्टूबर 2025 होगा। स्ट्रीम 2 में और ऑन डिमांड में जितने भी फेल बच्चे हैं, यदि वो किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में पास है, 3 में पास हो या 4 में पास हो, हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, फिर से बता दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी सीबीएसई और अदर बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनको मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मिलता है। 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि यदि आप प्रीवियसली रिजल्ट में किसी का एसेंशियल रिपीट है बट वो किसी 2 सब्जेक्ट में पास है, तो उन 2 सब्जेक्ट के उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट के ही वो एग्जाम देगा। लेकिन यदि कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में पास है और वो सोचे कि हमें तो 2 देने पड़ेंगे, तो नहीं, एनआईएस केवल और केवल मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट अलाउ करता है। कितने अलाउ करता है, ओनली 2 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट अलाउ करता है। यदि कोई बच्चा 1 में पास है तो उसका 1 ही सब्जेक्ट का टीओसी मिलेगा, उसको 4 एग्जाम देने होंगे, और 2, 3, 4 कितने में भी पास हो उसे मिनिमम 3 एग्जाम देने पड़ेंगे। उसमें हम लोग ये चूज कर सकते हैं कि जिन सब्जेक्ट्स में हमारे मार्क्स बेहतर है, हम उन 2 सब्जेक्ट को चूज कर लें एज ए ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। एज ए ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट उनको चूज करेंगे और रिमेनिंग सब्जेक्ट को हम रीअपियर कर लेते हैं एक तरीके से, यानी कि हम अभी पहले सीबीएसई में एग्जाम देते, अब हम वो एनआईएस बोर्ड में एग्जाम देंगे। तो रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट के हम एग्जाम देंगे, लेकिन हमारा रिजल्ट टोटल 5 सब्जेक्ट का अपीयर होगा जब एनआईएस का रिजल्ट आएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हम अगर टीओसी अपनी एनआईएस में अलाउ करते हैं, हमने अप्लाई कर दी स्ट्रीम 2 में टीओसी, तो हमें जो सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड्स जितने भी हैं उनमें जो फेल की हमारी मार्कशीट थी, एसेंशियल रिपीट कंपार्टमेंट, जो भी बच्चे अपने वर्ड्स में बोलते हैं, वो फेल की मार्कशीट स्कूल से कलेक्ट करके एनआईएस बोर्ड को सबमिट करनी रहेगी। अगर आप वो मार्कशीट एनआईएस बोर्ड को सबमिट नहीं करोगे तो आपका जो 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट है वो आपके रिजल्ट में शो नहीं होगा, जब तक कि आप उन 2 सब्जेक्ट का मार्कशीट जो है वो बोर्ड को सबमिट नहीं करोगे। रिमेनिंग आपको ओनली 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे इसमें, और आपके ऑन डिमांड में भी, इन दोनों पैटर्न पे, ठीक है ना। स्ट्रीम 1 आपके फ्रेश बच्चों के लिए होता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। आप कहो कि कोई बच्चा ऐसा है कि जो रिसेंटली 2 साल पहले 10th किया था, ठीक है, अब वो सोच रहा है कि मैं सर अक्टूबर में पेपर दे दूं, तो अभी अक्टूबर सेशन यानी कि ब्लॉक 2 बंद हो चुका है। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 यानी अप्रैल 26 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वो बच्चा पेपर नहीं दे पाएगा। अभी जो स्ट्रीम 2 में रजिस्ट्रेशन वही बच्चा कर पाएगा जो रिसेंटली प्रीवियस किसी भी बोर्ड से फेल स्टूडेंट है या कंपार्टमेंट है, जिसको बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में,
एटलीस्ट वो प्रीवियस किसी भी बोर्ड से अभी अपीयर होके आया है और उसमें उसको डिफीट मिली है, तो वो यहाँ पे अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, इस सेशन यानी कि हम इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं या इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, ऑन डिमांड में या स्ट्रीम 2 में, किसी में भी हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हमारे संस्थान ने बिल्कुल फिक्स कर रखा है 480 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन चार्ज वी प्रोवाइड यू ऑल फैसिलिटीज, ऑल सर्विसेज रिलेटेड टू द एग्जाम। हम आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप अपने एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकें। आपको कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना है, आपको किसी भी प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज करना है, या आपको कुछ भी लेना है, मैं बुक्स का मटेरियल कैसे आएगा, पैटर्न कैसा होगा पेपर का, पेपर से रिलेवेंट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा या वो समझ नहीं आ रहा, जो भी आपने पूछना है हम आपको सारा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे विदिना जो भी आपका ये 480 रुपीज के चार्ज के साथ। इसके अतिरिक्त आपको कोई चार्ज नहीं देना है। स्ट्रीम 2 और ऑन डिमांड में आपको एनआईएस बोर्ड को वन टाइम पेमेंट देनी होती है, केवल एक टाइम रजिस्ट्रेशन के समय पे जो पेमेंट आएगी वही देनी होगी और उससे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा, 10-15 दिन के अंदर आपका आई कार्ड जनरेट हो जाता है। आई कार्ड जनरेट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, आप अपनी मार्कशीट बोर्ड में सबमिट करेंगे। बोर्ड में सबमिट करने के बाद आप प्रिपरेशन करिए, सितंबर में अपने प्रैक्टिकल दीजिए और अक्टूबर में एग्जाम, और आप इसी वर्ष पास होंगे। अगर आप ऑन डिमांड में जाना चाहते हैं तो आप जुलाई में पेपर दे सकते हैं, अगस्त में पेपर दे सकते हैं। ऑन डिमांड अभी ओपन नहीं हुआ है। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। जय हिंद। गुड डे।